Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss what are option Greeks. So option Greeks क्या होते हैं? So guys, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑप्शन ग्रीक्स. जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जब ऑप्शन ग्रीक सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप कभी ट्रेड ले ही नहीं सकते एंड आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ऑप्शंस मूव कैसे करते हैं, कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, कैसे उनकी प्राइसिंग डिसाइड होती है, कैसे वो प्रीमियम में होते हैं, कैसे डिस्काउंट में होते हैं. ये सारी चीज़ें ऑप्शन ग्रीक्स की वजह से ही होती है. सो इन टुडेज़ वीडियो विल डिस्कस ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं एंड कितने टाइप्स के ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं एंड कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो हम लोगों को ज़रूर से देखने चाहिए, ज़रूर से ट्रैक करनी चाहिए. उसके बिना हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते. ओके, सो लेट्स मूव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर डेल्टा. डेल्टा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका ऑप्शन आपके स्पॉट के अकॉर्डिंग कितना बढ़ेगा. राइट, ऑप्शन की जो मूवमेंट है वो डेल्टा ही बताता है, डेल्टा ही उसको रिप्रेजेंट करता है कि लेट्स सपोज अगर स्पॉट हमारा 100 रुपीज़ बढ़ रहा है, सो हमारा कौन सा ऑप्शन वेट एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम हमने उन्हें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है. सो मेक श्योर आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें. ओके, सो एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम हमारा कितना बढ़ेगा, राइट, कितनी मूवमेंट आएगी. ओके, सो लेट्स सपोज स्पॉट हमारा 100 रुपये चला, 100 रुपये भागा या 100 रुपये गिरा. सो हमारा एटीएम कितना बढ़ा हमारा डेल्टा बताता है, आईटीएम कितना बढ़ा वो हमारा आईटीएम बताएगा एंड ओटीएम कितना बढ़ा ये हमारा डेल्टा बताएगा. राइट, सो डेल्टा बहुत क्रूशियल है, उसके बिना आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते. राइट, सो ऑप्शन ट्रेडिंग में डेल्टा जो है वो 1 to 100 के बीच में होता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही ये डिवाइड होता है कि एटीएम कितना बढ़ेगा, आईटीएम कितना बढ़ेगा एंड ओटीएम कितना बढ़ेगा. हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर डेल्टा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज़ योर थीटा. थीटा ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है थीटा एंड ऑप्शन बायर का फो होता है. राइट, सो थीटा हमारा बताता है कि जो टाइम टू एक्सपायरी कितनी है, एक्सपायरी के हिसाब से हमारे ऑप्शन की प्रीमियम जो है वो लगातार डिके होती रहती है. सो वो कितना डिके होगा, एक ऑप्शन कितना डिके होगा वो हमारा थीटा बताता है. ओके, नाउ थर्ड वन इज आर गामा. सो गाइज आई एम श्योर यू हैव हर्ड कि आज गामा इफेक्ट आ गया, गामा इफेक्ट की वजह से इतनी वॉलेटिलिटी बढ़ गई या एकदम से स्पाइक आ गया. सो वो गामा इफेक्ट क्या होता है, वो गामा होता क्या है. सो एक्चुअल में गामा क्या होता है, लेट सपोज आपके पास एक ऑप्शन था, वो एटीएम था एंड वो सडनली या तो आईटीएम हो गया या ओटीएम हो गया. वो कितनी स्पीड से होगा, कितनी परसेंटेज होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, उसको हम लोग गामा कहते हैं. अगर वो जल्दी से हो जाएगा, लेट सपोज एटीएम अगर आईटीएम बन गया या ओटीएम बन गया, सो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शंस के प्राइसेस बहुत स्पाइक होंगे और जितना जल्दी होगा, जितना परसेंटेज वाइज मतलब थोड़ा ज़्यादा होगा वो. सो अगर वो कम टाइम में ज़्यादा चेंज होगा या जल्दी से फ्रीक्वेंटली एक दो स्ट्राइक प्राइसेस अगर जल्दी से चेंज हो गए, उनका डेल्टा बिल्कुल ही बदल गया, पहले वो एटीएम थे अब वो आईटीएम हो गए या ओटीएम हो गए, सो हम लोग वहाँ पे गामा इफेक्ट देख सकते हैं. गामा वहाँ पे चेंज होता हुआ हमें दिखेगा. राइट, चेंज ऑफ डेल्टा. राइट, इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. बिल्कुल सारी चीज़ें क्या क्या थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. ओके, फोर्थ वन इज़ योर वेगा. सो वेगा क्या है, वो वेगा इज़ योर वोलैटिलिटी. वोलैटिलिटी, राइट, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, आईवी हम लोग कह देते हैं. ये हमारी जो हमारा ऑप्शन है एंड जो हमारा अंडरलाइन एसेट है, जो हमारा स्पॉट है, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा मूव करता है, उस हिसाब से कितनी वॉलेटिलिटी है परसेंटेज वाइज एंड उन परसेंटेज के हिसाब से हमारे ऑप्शंस की प्राइसिंग में क्या डिफरेंस आता है वो हमें आईवी हमारा वेगा बताता है. राइट, सो ये आईवी जो है ये उससे डिफरेंट है जो हम लोग इंडिया विक्स पढ़ते हैं, हम लोग उसको भी आईवी कहते हैं, विक्स कह देते हैं. सो वो इंडिया विक्स है एंड ये हमारी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है. राइट, सो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है और वो इंडिया विक्स है. इंडिया विक्स हमें बताती है कि हमारी मार्केट में ओवरऑल कितनी वॉलेटिलिटी रहने वाली है, लेकिन जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन में कितनी वॉलेटिलिटी रहने वाली है. राइट, लास्ट वन इज़ योर रो. रो हम लोग इतना यूज़ नहीं करते बट स्टिल
इट इज़ अ ग्रीक, सो इट्स माई ड्यूटी मैं आप लोगों को ये बताऊँ। सो रो है हमारा दी रिस्क फ्री इंटरेस्ट, राइट। एक रिस्क फ्री इंटरेस्ट मार्केट के अंदर ज़रूर होता है, उससे हमें पता चलता है कि हम लोग विदाउट एनी रिस्क जो आर्बिट्राज हैं या जो हम लोग ऑप्शंस की जो मिसप्राइजिंग हो जाती है उससे हम लोग कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वो हमें रो बताता है, राइट। सो हम लोग एज अ रिटेल ट्रेडर हम लोग रो को इतना यूज़ नहीं करते। ये जो 4 ग्रीक्स हैं, दीज 4 आर क्रूशल, एंड आप लोग इन्हीं को ही ज़रूर ट्रैक करिए, इन चारों को ही। रो को आप अगर ट्रैक नहीं करेंगे तो नो प्रॉब्लम। वो रो जो है वो हम लोग हेज फंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ या जो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग करते हैं वो लोग रो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, सो इन टुडेज़ वीडियो विल डिस्कस डेल्टा क्या होता है, राइट। सो डेल्टा क्या होता है, राइट। डेल्टा होता है हमारा, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा डेल्टा 1 से 100 के बीच में होता है, राइट। हम 0.1 भी कह देते हैं, हम 1 भी कह देते हैं। सो ये डेसिमल में आ गया तो 0.1 कह दिया। 0.1 से 1 के बीच में होता है, या 1 to 100 भी होता है। ओके, अब डेल्टा क्या हमें बताता है? डेल्टा बताता है कि हमारे ऑप्शंस जो हैं वो कितना मूव करेंगे हमारे अंडरलाइन असेट के अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज हमारा स्पॉट 100 रुपये भागा, राइट। स्पॉट हमारा 100 रुपये ऊपर चला गया, राइट। सो 100 रुपये में अब हमारे पास ऑप्शंस है 3 टाइप के, ITM, OTM। सो ITM, ATM एंड OTM, राइट। सो 100 अगर हमारा स्पॉट भागा, अंडरलाइन एसेट भागा, सो हमारा ITM ऑप्शन कितना जाएगा, राइट। सो ITM ऑप्शन हमारा, आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, जो हमारे ITM ऑप्शंस होते हैं उनकी जो डेल्टा होता है, उनका जो डेल्टा होता है वो 0.6 से लेके 1 तक होता है, या हम लोग कहें 60 से लेके 100 तक होता है, राइट। अब ये 60 से 100 कैसे हो गया सर? हम लोगों ने देखा था ना कि हमारे पास ऑप्शन चेन थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था एक डीप ITM बताया था। सो पॉट के जितना नज़दीक होगा उसका डेल्टा 60 होगा, जितना अंदर की तरफ होगा, जब मैं कॉल की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लेट सपोज ये हमारा स्पॉट है, राइट। ये स्पॉट है हमारा 23,300, राइट। यहाँ पे मैं कॉल साइड की बात करता हूँ। सो कॉल साइड में ये मेरे सारे ITM होंगे, राइट। सो इसका डेल्टा 60 होगा, इसका 70 होगा एंड इसका 80 होगा एंड सो ऑन, मैक्स 100 तक होता है, राइट। ये सारे मेरे ITM हैं, ओके। वैसे ही अगर ये मेरी कॉल की साइड थी, वैसे ही अगर मैं पुट की साइड करूं तो पुट साइड में मैंने राइट साइड में बताया था कि ये मेरे इन द मनी ऑप्शंस होंगे, राइट। सो इनका मेरा डेल्टा ये होगा, ये मेरे ITM पुट ऑप्शंस है। ये है मेरा 23,300, दिस इज़ माई ATM, ओके। सो ये 60 है, ये 70, 80, 90, ये मेरे ITM के डेल्टा है, ओके। अब इसको 0.6 कह लीजिए, 0.7 कह लीजिए, वॉट एवर, राइट। अब इन द मनी ऑप्शंस का आपको पता चल गया। अब ये ATM है सर, ये 60, ये कॉल साइड के हमारे जो स्पॉट से पहले है वो हमारे इन द मनी हो गए, एंड जो हमारे पुट साइड में हमारे स्पॉट के बाद हैं वो हमारे इन द मनी हो गए पुट साइड के। अब ये ATM क्या है? सो ATM का डेल्टा कितना हुआ? ATM का डेल्टा है 0.5, जैसे मैंने बताया 60 यहाँ से इन द मनी जा रहा है, सो 60, 70, 80, 90। अब ये जो हमारा ATM है ये है हमारा 0.5 डेल्टा, ओके। दिस इज़ आर ATM। ये PE का भी सेम होगा, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, एंड ये CE का भी सेम होगा। CE का ATM हमारा, इसका भी डेल्टा होगा 0.5, ओके। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। 0.5 डेल्टा ATM का, दोनों ATM का मेरा 0.5 डेल्टा होगा। अब 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और वैसे ही कॉल साइड में हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये हमारे इन द मनी ऑप्शंस हैं, ओके। अब हमारे जो कॉल साइड में लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस हैं, जो हमारे स्पॉट के बाद हैं, स्पॉट से ऊपर हैं, वो हमारे हो गए OTM, राइट। ये है हमारे OTM। इनका डेल्टा कितना होगा? इनका डेल्टा होगा 40, 30, 20 एंड 10। ये है हमारे OTM
CE। ओके, OTM CE ये जितना दूर चले जाते जाएंगे उतना इनका डेल्टा कम होता जाएगा। वैसे ही राइट साइड में हमारे पास पुट साइड में ऑप्शंस होते हैं, इनका जो डेल्टा होगा वो होगा 40, 30, 20। ओके, सो ये हमारा डेल्टा होगा आउट ऑफ द मनी PE का। ओके, आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस। सो इन द मनी ऑप्शंस का हमारा 0.6 से लेके 100 तक, जितना हम नीचे चले जाएंगे स्ट्राइक प्राइस में वो हमारा 0.6 से 100 तक होगा, 60 से 100 तक, 0.6 से 1 तक। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में 0.4 से लेके हमारा 0 तक डेल्टा होगा। डेल्टा 0 भी हो सकता है, नहीं डेल्टा 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू होगी 0.1 की या कितने भी, लेकिन उसमें होगी। ओके, अब जो हमारे ATM होंगे, ATM हमारे 0.5 डेल्टा होते हैं। ओके, अब हमें पता चला कि सर 1 है, 100 है, 1 to 100 है हमारा डेटा। अब इसका सिग्निफिकेंस कितना है, तो ये कितना हम लोगों की जो स्पॉट में अगर बढ़ेगा या घटेगा तो हमारे ऑप्शंस कितना बढ़ेंगे। सो मैंने बताया था आप लोगों को, स्पॉट अगर 100 पॉइंट बढ़ता है, सो जो हमारा इन द मनी ऑप्शन है वो मैंने बताया था डेल्टा कितना है 0.6, राइट। सो 0.6 है तो हमारा इन द मनी ऑप्शन 60 बढ़ेगा और उससे अगला ऑप्शन 70 बढ़ेगा जिसका डेल्टा होगा 70। ओके, सो इन द मनी डेल्टा, अगर इसका डेल्टा 60 है तो ये 60 रुपीज़ बढ़ेगा। ओके, एंड 60 रुपीज़ मैं यहाँ साइन कर देता हूँ, ये 70। अगर इसका डेल्टा 70 है तो ये 70 रुपीज़ बढ़ेगा। अगर इसका डेल्टा 80 है, ये 80 है, राइट, 80 है तो ये 80 रुपीज़ बढ़ेगा। अगर 90 है तो ये 90 रुपीज़ बढ़ेगा। ओके, और अगर 100 है डेल्टा तो वो 100 रुपीज़ बढ़ेगा। ओके, आई एम श्योर आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इन द मनी ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो नो मैटर कॉल है या पुट है, दोनों का सेम ही बढ़ेगा। इन द मनी ऑप्शंस की हम बात करते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की। सो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का डेल्टा कहाँ से शुरू होता है, मैंने आपको बताया 40 से, राइट। सो अब ये इसका डेल्टा है। सो अगर डेल्टा 40 है तो ये 40 रुपीज़ बढ़ेगा। अगर इसका डेल्टा 30 है तो ये 30 रुपीज़ बढ़ेगा। एंड इसका 20 है सो ये 20 रुपीज़ बढ़ेगा। ओके, एंड इसका 10 है तो ये 10 रुपीज़ बढ़ेगा। अगर हमारा स्पॉट 100 रुपीज़ बढ़ता है तो हमारा जो डीप OTM होगा वो सिर्फ 10 रुपये बढ़ेगा। डीप OTM हमारा 10 रुपये बढ़ेगा, राइट। और जो डीप ITM होगा हमारा, जैसे ये हमारा डीप ITM है, सो डीप ITM हमारा पूरा 100 रुपये बढ़ेगा। ओके, अब सर 40 हो गया, 60 हो गया, रह गया कौन, 50। सो 50 है मतलब हमारा ATM। सो अगर हमारा स्पॉट 100 रुपीज़ बढ़ता है सो हमारा ATM सिर्फ 50 रुपीज़ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसका डेल्टा 50 है। ओके, राइट। सो दिस इज़ डेल्टा, ये है हमारा डेल्टा। हमारा ऑप्शन कितना बढ़ेगा वो हमें हमारा डेल्टा बताएगा। ओके, अब हम लोग एक बार इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं। मैं आपको एक बार डेफिनेशन भी, थ्योरेटिकल पार्ट भी इसका दिखा देता हूँ, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल सिंपलीस्ट वे में यहाँ पे आप लोगों को बताया है। सो मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन में भी दिखा देता हूँ एंड आपको एक बार इसकी थ्योरेटिकल पार्ट भी दिखा देता हूँ। सो गाइज, हमारे पास ये फोटो है, ये थ्योरेटिकल, ये थ्योरी आप एक बार देख लीजिए, एक बार जस्ट नज़र मार लीजिए। सो डेल्टा रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज बिटवीन द ऑप्शन प्राइस एंड अ डॉलर चेंज इन अंडरलाइन असेट प्राइस। अ डॉलर चेंज इन, जो हम लोगों ने 100 रुपये बोला था, वो यहाँ पे अ डॉलर चेंज, डॉलर में 1 रुपये का चेंज आ रहा है। अंडरलाइन, हमारे अंडरलाइन एसेट में $1 का चेंज आ रहा है। सो हमारा जो डेल्टा है, हमारे जो ऑप्शंस हैं वो कितना पड़ेंगे, राइट। सो इन अदर वर्ड्स, द प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शंस related to the underlying asset. Delta of a call option has a range between 0 to 1. 0 to 1 जैसे मैंने अब बताया 0.1 लीजिए, 0.2, 0.3, वही हम लोग 1 to 100 बोलते हैं। ओके, while the delta of put option has a range between 0 and -1. ओके, सो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, सर ये नेगेटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है। सो पुट ऑप्शंस के जो डेल्टा होते हैं वो जनरली नेगेटिव होते हैं। जब हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा। ओके, फॉर एग्जांपल, अज्यूम एन इन्वेस्टर इज लॉन्ग अ कॉल ऑप्शन विद अ डेल्टा ऑफ 0.5, देयरफॉर इफ द अंडरलाइन एसेट इंक्रीज बाय $1, द ऑप्शन प्राइस would theoretically increase by 50 cent.
राइट। 0.5 का डेल्टा है, मैंने बताया था 100 रुपये अगर स्पॉट बढ़ेगा तो हमारा ETF कितना बढ़ेगा, 50 रुपये बढ़ेगा। सो वैसे ही अगर स्टॉक $1 बढ़ता है तो हमारा ATM ऑप्शन हमारा 50 सेंट बढ़ेगा, राइट। सो डेल्टा ऑल्सो रिप्रेजेंट द हेज रेशियो फॉर क्रिएटिंग अ डेल्टा न्यूट्रल पोजिशन फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। ये एडवांस लेवल चीज़ें हैं, एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू परचेज अ स्टैंडर्ड अमेरिकन कॉल ऑप्शन विद अ 0.4 डेल्टा, यू नीड टू सेल 40 शेयर्स ऑफ स्टॉक टू बी फुल्ली हेज्ड। Net delta for a portfolio of option can also be used to obtain the portfolio hedge ratio. So portfolio hedging जैसे मैंने आपको बताया था, ऑप्शंस लॉन्च ही इसलिए हुए थे, इन्वेंटरी इसलिए हुए थे कि वो पोर्टफोलियो आप लोग से हेज कर सकें। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 40 शेयर्स उन्होंने सेल कर दिए, एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। ये कैसे हुआ? तो ये एडवांस लेवल चीज़ें हैं, एडवांस लेवल स्ट्रैटेजीज़ हैं, हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो a less common usage of an option delta is the current probability that it will expire in the money. For instance, a 0.4 delta call option today has an implied 40% probability of finishing in the money, right? 40% probability in the money होने की उसके chances हैं। डेल्टा को हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं कि 0.4 डेल्टा है तो इसका मतलब उसकी 40% चांसेस हैं कि वो इन द मनी होगा। 100 डेल्टा है तो मतलब वो 100% इन द मनी ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूजुअली अगर प्राइस की मूवमेंट स्पॉट में ज़्यादा हो गई तो वो आप लोग देख सकते हैं कि वो डेल्टा बिल्कुल बदल जाता है ऑप्शंस का। ओके, नाउ मैं आप लोगों को ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन में मैं आप लोगों को डेल्टा दिखाता हूँ कि हमारा डेल्टा कहाँ मेंशन होता है। सो दिस आर निफ्टी 50 13 जून की हमारी एक्सपायरी है। सो ये है हमारे स्ट्राइक्स एंड ये है हमारे कॉल, राइट। ये कॉल है, ये हमारे पुट हैं। सो यहाँ पे आप लोग डेल्टा देख सकते हैं। दिस इज़ आर ATM 23,300। ये है हमारा 49.17 इसका डेल्टा है, राइट। डेल्टा कैसे? यहाँ पे ये मेंशन है, ये डेल्टा, राइट। इस चीज़ को देखिए, आप इस कॉलम को देखिए सिर्फ, तो यहाँ पे 49.17 डेल्टा है इसका। एंड जैसे ही एक स्ट्राइक जो अंदर है वो उसका डेल्टा देखिए 52.72, राइट। वो बढ़ता जा रहा है, जितना आप इन द मनी जाते जाएंगे उतना डेल्टा बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, राइट। 93, 94, 96, 95 ये पॉइंट्स में भी होते हैं। एंड ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राउंड फिगर हो, 92, 91 सारी चीज़ें होती हैं, राइट। अब जैसे हम लोग आउट ऑफ द मनी जाएंगे, ऑप्शन देखेंगे तो इनका डेल्टा कम होता जा रहा है। 45, 41, 30, 20, 15, ये देखिए 1.78। ओके, सो ये आउट ऑफ द मनी में डेल्टा हमारा कम होता जाता है, इन द मनी में डेल्टा बढ़ता जाता है। वैसे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पुट ऑप्शन है, जैसे पुट ऑप्शन ये देखिए, ये इन द मनी पुट ऑप्शन है, यहाँ पे नेगेटिव में आपको दिख रहा है। सो कंफ्यूज मत होइए कि ये सर नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में, ऐसा कुछ नहीं है। बस पुट ऑप्शन जनरली डेल्टा जो है वो नेगेटिव होता है, राइट। -69, 78, 81 ये हमारे डीप इन द मनी हम लोग पुट ऑप्शन देख रहे हैं। सो ये हमारा डेल्टा बढ़ता जाएगा, ओके, इन द मनी। अब वैसे ही अगर हम लोग पुट ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी आते जाएं तो ये देखिए ATM का डेल्टा है 51। सो 50, 51 ऐसे फ्लक्चुएट करता है ये, राइट। 46, 42, 39, 26, 11 ये है हमारे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस जिनका डेल्टा आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो आई होप गाइज आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये जितना डेल्टा होगा उतना ही हमारी प्राइस के अंदर मूवमेंट होगी ऑप्शंस के। ओके, सो आई होप गाइज यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू सो, हिट द लाइक button, share this video to all those who are learning stock market, and subscribe to our YouTube channel. If you haven't opened a Demat account yet, please open with our link. There are many broker links in the description box. You can check it out and open a Demat account. See you guys in the next video. Till then, thank you. Goodbye.